राशन तो मिल रहा पूरा, पर ये है कि कभी कदार मिलता है। बहुत परेशानी, हम किसको बताएं, पर परेशानी हमारी कोई हटा देगा क्या। फिर दिक्कत तो होती है खाने की, फिर बाद में वो दुकान से लाना पड़ता है। हमको मिला राशन, हमारी बहू को नहीं मिलता, वो मोल लेके खाती। राशन वाले 5 का आना, 10 का आना, 1 का आना, 20 का आना ऐसे बढ़ा देते हैं। पहले सरकार देती थी 400 रुपये का सिलेंडर, तो बैंक में कुछ पैसे आते भी थे, और अब तो 900 रुपये का सिलेंडर आता है और बैंक में एक पैसे नहीं आते। पूरा महीना चल नहीं पाता और कम कर दिया है राशन, कहाँ से करेंगे हम। जो योजना निकलती है वो अमीर तक पहुंचती है, गरीबों का परेशानी हो जाती है। पानी हमारा बंद पड़ा हुआ है, इतने दिनों से बोल रहे हैं नालियाँ खुलवा दो, कोई बंदा ही नहीं आता, सफाई करने वाला ही नहीं आता है। जब कोरोना काल में तो इतना हालत ख़राब हो गया था, खाने का भी ठिकाना नहीं था। लोग बाग पता नहीं कहाँ से, हम तो रिक्शा ले लेके दूर से जाते थे पानी भरने के लिए। नमस्कार, आपने देखना चालू कर दिया है द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। गरीब कल्याण योजना जो निकाली है, हम उसको परखने के लिए ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट पता करने के लिए हम चले आए हैं कल्याणपुरी में। और यहाँ पर हमारे साथ बहुत से लोग हैं जो आम जन हैं, जिनको इसकी सेवा की सख्त ज़रूरत रहती है और वो आस करते हैं कि कब ऐसी कुछ योजना है ताकि उनका पेट भर सके, क्योंकि गरीब आदमी ही समझ सकता है कि कैसे उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी। तो हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं। राशन तो मिल रहा पूरा, पर ये है कि कभी कदार मिलता है, कभी मिलता है कभी मिलता नहीं है। और जब राशन मिले नहीं जाते तो कभी कहते हैं हाँ इस तारीख को आओ, कभी कहते हैं इस तारीख को आओ। फिर दिक्कत तो होती है खाने की, फिर बाद में वो दुकान से लाना पड़ता है, कभी कहाँ से मंगाना पड़ता है, कभी कहाँ से मंगाना पड़ता है। फिर घर में भी दिक्कत होती है। फिर जब भी राशन जाते हैं तो पता लगता है इतनी तारीख को आओ, फिर इतनी तारीख को आता है, पर राशन मिलता ही नहीं है जब भी। पर कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि सरकार गरीबों के लिए या ज़रूरतमंदों के लिए, हितैषियों के लिए काम कर रही है? काम तो कर रही है, पर सुनवाई में आई है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि जैसे मतलब हर चीज़ से, हर अच्छे बुरे से पता लग जाता है कि हाँ मतलब राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, खाने का मिल रहा। जब कोरोना काल में तो इतना हालत ख़राब हो गया था, खाने का भी ठिकाना नहीं था। लोग बाग पता नहीं कहाँ से, हम तो रिक्शा ले लेके दूर से जाते थे पानी भरने के लिए, जल बोर्ड जाते थे पानी भरने के लिए। फिर किसी के खाना भी मांगने जाए, इस टाइम तो हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मतलब पूछो भी मत, इतनी हालत ख़राब हो गई। घर पे भी मतलब खाने का बिल्कुल नहीं था। पता नहीं कहाँ से लोग बाग, हम झूठ क्यों बोले, हम भी कहाँ से ला के खा रहे थे घर पे। परेशानी है, ये गंदा पानी आता है, हैं बहुत परेशानी, हम किसको बताएं, पर परेशानी हमारी कोई हटा देगा क्या। बहू, हम राशन नहीं मिल रहा, हमको मिला राशन, हमारी बहू को नहीं मिलता, वो मोल लेके खाती। उसके 4 बच्चे, कैसे करें, 3 बहुएं हैं सब। जैसे सरकार ने आज जो ये फैसला लिया है कि अभी 5 साल और बढ़ा दिया है, मतलब अभी तक जो ये व्यवस्था केवल कोरोना काल की थी, पर अब ये जो व्यवस्था है ये 5 साल और बढ़ा दी गई है। राशन बढ़ा दिया है, क्योंकि अभी ये व्यवस्था केवल कोरोना काल में थी। तो बढ़ा दो ना राशन जी, होई बहुत मेहरबानी होगी। बच्चे परेशान हो रहे हैं, अब देखो क्या खा रहे हैं, खाली गोभी बना रहे हैं। हमको तो गोश्त मच्छी का कहीं नाम ही नहीं, कहीं मिलता ही नहीं खाने का। करें क्या, जब पैसे हो गए जब ही तो खाएंगे, और जब पैसा ही नहीं तो आलू सब्जी जाते हैं वहाँ मंडी में ले आते उठा के। जो राशन मिलता है उसमें भी कहीं कोई घपलेबाजी, कहीं कोई कमी? नहीं, उसमें तो नहीं होता है। अच्छा। उसमें जहाँ मिलता था 10 किलो, और हम ही ने खुद नाम कटवा दिया अपनी बहुओं को। हमने क्या दूसरा राशन बन जाएगा, राशन बनने का कोई नाम ही नहीं। मिलता है 5 किलो 10 किलो। सरकार करे कभी मिलता, कभी नहीं मिलता, कभी वापिस आ जाते हैं। 1 तारीख का जाते कभी बढ़ा देता है, फिर घटा देता है। ये कौन बढ़ा देता है, तारीख कौन बढ़ा देता है? राशन वाले 5 का आना, 10 का आना, 1 का आना, 20 का आना ऐसे बढ़ा देते हैं। कोई निर्धारित तारीख नहीं है, कोई समय नहीं है कि 1 तारीख को ही मिलेगा? हाँ, 1 तारीख को नहीं मिलता, वही जानते हैं, हम क्या जानते थे। तो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, हम तो हम पढ़े हैं। जैसे वो करते हमने राशन लेके लौट आते, घर चले जाते हैं। सिलेंडर बड़ा महंगा है। सिलेंडर बड़ा महंगा है, तो उतना जो जेब में उतना नहीं आ रहा है, जितनी कमाई हो रही है उतना का सिलेंडर नहीं है। मतलब उससे ज़्यादा ही, और कम तो है ही नहीं, और जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से है नहीं। पहले सरकार देती थी 400 रुपये का सिलेंडर, तो बैंक में कुछ पैसे आते भी थे, और अब तो 900 रुपये का सिलेंडर आता है और बैंक में एक पैसे नहीं आते। अच्छा, मोदी जी तो इतनी योजनाएं लाए हैं और इतना वो अपने प्रचार प्रसार में बड़े बड़े अखबारों की कटिंग में लाभार्थी बताते हैं कि इनको हमने आवाज़ दे दिया, इनको हमने पानी दे दिया, इनको हमने वो इतना बता देते हैं। बोलना तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, पर करने की बारी आती है तो कुछ नहीं करा जाता है। इसीलिए, और गरीब इंसान क्या करेंगे, क्योंकि जितनी पढ़ाई करी होगी उतनी ही तो बात करेंगे। अब पढ़े लिखे होने के कारण क्या हुआ, ना बता पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। जो योजना निकलती है वो अमीर तक पहुंचती है, गरीबों का परेशानी हो जाती है।
इसीलिए गरीब भी आगे बढ़ नहीं पाते, वहीं तक सीमित रहते हैं। आपका कहने का मतलब है कि जो इतनी ये पेपर कटेंगे केवल हवा बातें हैं, दरअसल पर कुछ नहीं। अब ये मतलब वाली बात है, अपने काम के लिए है बस। जब वोट देने का टाइम आता है तो हाथ जोड़ के बुलाते हैं और उसके बाद लात मार के भगा देते हैं। अभी मतलब इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो खुदाई हो गई तुम्हारी, पानी भी डल रहा है। अब तक इलेक्शन का टाइम हो रहेगा ना, जब तक ये रहेगा, जब लगेगा ना बाकी में वो इलेक्शन पास में आ गया, जब इसमें खरंजा डलेगा। हर साल यही होता है इसमें झुग्गियों के अंदर। हर साल चुनाव आते हैं, हर साल चुनाव के समय नेता आके वोट मांग के कहाँ चले वोट मांगेंगे बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। अब क्या है ना, बताते रहो इलेक्शन का टाइम आया है तो अब तुम्हारी खुदाई स्टार्ट हो चुकी है। काम दिखाने का काम हो रहा है हमारे यहाँ पे, वैसे कोई नहीं आता है। यहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं। लोगों की समस्या कुछ इस प्रकार है कि लोगों ने बताया कि उनको सही पानी नहीं मिल रहा है, गंदा पानी मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से वो लोग खाने की भी सही व्यवस्था नहीं है। और अगर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आप यहाँ आगे पानी की तरफ भी फोकस करें तो यहाँ पर बहुत जो ग्राउंड हम आपको जो ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट दिखा रहे हैं वो बिल्कुल इसी प्रकार से है कि यहाँ पर जब चुनाव आते हैं तब बड़े बड़े नेता आके वोट मांग जाते हैं, और अब जब चुनाव निकल जाते हैं तो वो नेता भी नहीं दिखाई देते हैं और नेता के साथ उनके प्रतिनिधि भी नहीं दिखाई देते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये साफ सफाई है। हमारे माननीय मोदी जी स्वच्छता अभियान का इतना प्रचार प्रसार करते हैं। आप सीधे देख सकते हैं ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट, तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर ये खुदाई हुई है, ये केवल चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए करा दी गई है। ये बहुत कहें तो एक टेम्परेरी काम है, करा दिया गया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कहते हैं लोग पानी हमारा पहले से ही आ रहा है, ऐसी बात तो नहीं, जुगाड़ सबने कर लिया था पहले से ही, मगर इसकी जगह पे अगर सीवर डल जाता कितना सही रहता है। जो लेडीज़ परेशान होती है, झील वगैरह में जाती है, गंदगी में जाती रहती है, कम से कम अपने घर में कुछ नहीं, सीवर आ जाए तो लेटर तो बनवा ही लेगा आदमी, एडजस्ट कर लेगा अपना। मेरे उससे बच्चों को बीमारी भी होती है। हाँ, बीमारी भी होती है, गंदगी की वजह से ही होती है। पानी हमारा बंद पड़ा हुआ है, इतने दिनों से बोल रहे हैं नालियाँ खुलवा दो, कोई बंदा ही नहीं आता, सफाई करने वाला ही नहीं आता है। तो हम जैसा कर भी लेते हैं, अपने मिलजुल कर लेते हैं, अपने मिल बांट के। बस यही कहना चाहता हूँ, ऐसे जो पाइप डलवाते हैं ना हर साल, इसकी जगह पर सीवर डलवा देना, झुग्गियों में बहुत आराम पड़ जाएगा। पहले राशन मिल भी रहा था, अब कम कर दिया गया राशन, बहुत कम कर दिया। अब क्या होता है, कभी टाइम टेबल एक नहीं होता है, कभी आगे हो जाता है, कभी पीछे हो जाता है, तो पता नहीं चल पाता। तो आदमी क्या करता है, कभी जाना पड़ता है, कभी पूछना पड़ता है, ये सब बैठ जाता है। इन्फेक्शन हो गया इस गंदगी की वजह से काफ़ी, और तबीयत खराब तो पूरे घर की है। पापा पढ़े, मम्मी पढ़ी है, मैं, बहन, भाई सभी पढ़े हैं इस गंदगी। और जो हर साल यही होता है और गंदगी हो जाती है। नाली पूरी भरी चलती है लेकिन सफाई नहीं होती, सफाई वाला आता ही नहीं है बिल्कुल करके। और हम खुद सफा करते हैं, हम तो सफा होती है, वरना सफा नहीं होती। कोई भी नहीं आता यहाँ पर साफ करने के लिए। लापरवाही तो दिख ही रहा है, 1 से 11 को मिल जाए तो लापरवाही तो है। पूरा महीना चल नहीं पाता और कम कर दिया है राशन, कहाँ से करेंगे हम। सही बात है, ये झुग्गी हैं, कोई हम विधायक तो है नहीं जो हम लेंगे और हमारे माँ बाप कम वो कर देंगे, है ना। हमें परेशानी हो रही, राशन भी कम कर दिया है। अच्छा, ये जो फैसला लिया गया है, तो जो विपक्ष है वो ये कह रहे हैं कि ये चुनाव, अभी लोकसभा का चुनाव आ गया, प्रधानमंत्री का चुनाव है, चुनाव के टाइम पे यही होता है, क्योंकि राशन बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, वो उस पे तो आ जाएंगे वोट देने के लिए कि हमें देना वोट, ये वो 10 बातें हैं। फिर हमारी गंदगी नहीं दिखती नहीं, हमारा राशन हो गया कम। अब ये भी तो बताएं हमें आगे कि राशन कम हो गया, राशन क्यों कम कर दिया गया। हमारे घर में कितनी फैमिली, 7 मेंबर हैं, 7 मेंबर के हिसाब से राशन ही नहीं मिल रहा। और मेरा तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया राशन। मैं क्या इंसान नहीं हूँ, मेरा तो 1 किलो भी नहीं मिल रहा। 1 किलो मिल जाए, मेरा तो ख़त्म ही कर दिया कि बंद हो गया, ऊपर से बंद है, ये कर दिया। अच्छा, तो जैसा कि आपने ये देखा कि यहाँ पर जो लोग थे वो थोड़ा सा इस कारण भी पीड़ित हैं कि कहीं ना कहीं उनको राशन कम मिल रहा है और राशन में भी कटौती कर दी गई है। और भी यहाँ पर तमाम समस्या हैं, और भी हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से। देखिए, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात तो साफ़ है कि राशन कम होने की वजह से इनके परिवारों में समस्या इन लोगों को देखनी पड़ती है। और सबसे मुख्य कारण यहाँ पर जो साफ़ सफाई का, मुझे अभी यहाँ लोगों ने बताया कि यहाँ साफ़ सफाई नहीं होती, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, जिनकी वजह से उनके परिवार के सभी लोग बीमार पड़ जाते हैं। और केवल चुनाव के समय ही जो नेता आते हैं वो वोट मांग के चले जाते हैं और उसके बाद कोई नज़र नहीं आता है दूर दूर तक। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये केवल प्रचार और प्रसार का जो कार्यक्रम है कि जो पेपर में बड़ी बड़ी कटिंग आती हैं, और आपने देखा होगा कि पर अगर हम धरातल पर बात करें, अगर हम ग्राउंड ज़ीरो की बात करें तो ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है और आदमी बहुत परेशान हैं। और भी हम यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।